युवा संगठन द्वारा मनाई गई राजा भोज जयंती हेलमेट और मास्क का किया वितरण। राजश्री कॉलेज प्रांगण में मां सरस्वती जी की पूजन अर्चना और राजा भोज जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर बसंत पंचमी और राजा भोज जयंती बसंत उत्सव के सभी को एक दूसरे ने बधाइयां दी। इसी कड़ी में संचालन करते हुए पूर्व अध्यक्ष देवराज परमार ने राजा भोज जी के जन्म दिवस पर उनकी जीवन शैली पर सबके सामने प्रकाश डाला। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक शायद ही कोई शासक ऐसा रहा हो जिसने स्वयं विविध विषयक 84 ग्रंथों की रचना की हो और जो वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से लेकर ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में सिद्धहस्त हो। एक ऐसा शासक जिसके आश्रय में 500 विद्वान हर समय रहते थे और समाज को ज्ञानार्जन करवाते थे। भोजदेव ने उज्जैन, धार, मांडव और भोपाल में उस समय के विख्यात शिक्षा केंद्रों की स्थापना की थी। महाराजा भोजदेव एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर अनेक स्थानों पर विशाल शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। जब महाराजा भोज ने संसार को विदा किया तब उनके बारे में जो विद्वानों ने कहा, ऐसा अभी तक किसी शासक के बारे में नहीं कहा गया। अध्यधारा निराधा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। हमें गर्व है कि हम ऐसे महान शासक की वंश परंपरा के संवाहक के रूप में उनके दिव्य और भव्य कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का भगीरथी प्रयास परमार युवा संगठन आष्टा कर रहा है। आज राजा भोज जयंती के अवसर से आप लोगों ने कुछ आयोजन रखा था, क्या था पूरा आयोजन और किस प्रकार से किया गया? आज राजा भोज जयंती और मां सरस्वती की जयंती के पावन अवसर पर परमार युवा संगठन के द्वारा एक मास्क का वितरण और हेलमेट का वितरण का कार्यक्रम किया गया। सर्वप्रथम राजश्री कॉलेज प्रांगण में हम लोगों ने मां सरस्वती का पूजन और राजा भोज जी का पूजन किया। इसके बाद वहाँ से तहसील कार्यालय के ऊपर सभी लोगों ने मास्क का वितरण और हेलमेट का वितरण किया गया और थाने परिसर में एक पौधे का रोपण किया गया। राजा भोज जयंती के अवसर पर कुछ आयोजन किया गया था, क्या आयोजन रहा और किस प्रकार से? जी, परमार युवा संगठन विगत वर्षों से राजा भोज जयंती परंपरा अनुसार मनाता आ रहा है। पिछली बार भी आप सबके सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से हमने राजा भोज जयंती पर हम सबके गौरव आदरणीय मेघा दीदी परमार, जो कि मध्य प्रदेश एवरेस्ट करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला थी, उनको हमने राजा भोज जयंती पे आमंत्रित करा था। और इस बार कोरोना काल के तहत हम एक आज छोटा कार्यक्रम करा है हमने, लेकिन हमारे सभी भाइयों ने, हमारे जितेंद्र भैया की एक अलग सोच रही है। इस बार अध्यक्ष बने हमारे नवनियुक्त, उनकी एक सोच रही है कि हम क्यों ना भाई साहब इस बार हम हेलमेट वितरण करें। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं रोड के ऊपर, तो परमार समाज की तरफ से एक नया संदेश सबको जाएगा। हमारे उसके साथ में हमारे पूर्व अध्यक्ष राकेश भैया, हमारे सुनील भैया, राकेश भैया भटोनी, हमारे भीम सिंह सर, सबने भी इस चीज का उन्होंने निवेदन करा कि हाँ, ये बहुत अच्छा कार्य है आपका और हम राजा भोज की जयंती हमेशा परंपरा अनुसार मनाते हैं। और अगर हमें शासन छूट देगा तो हम विगत दिनों में राजा भोज जी की जयंती हम विशाल रूप से इस आष्टा में मनाएंगे। परमार युवा संगठन ने आपकी अध्यक्षता में एक आयोजन किया है, क्या आयोजन था और किस प्रकार से किया है? सर, हमारे पितृपुरुष राजा भोज का उन्होंने हमेशा ही सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया है। उसी प्रकार हमारे संगठन ने भी सबने मिलकर यह सोच रखी थी। यह मेरी अकेले की सोच नहीं थी, मेरे पूरे संगठन की यही सोच थी कि सामाजिक उत्थान किसी प्रकार है, समाज का भला किस प्रकार हो। इसीलिए हमने आज मास्क और हेलमेट दोनों का वितरण किया है जिससे लोगों की जान बचे। और आज हमने थाना प्रांगण में एक पौधारोपण किया है। जय श्री राजा भोज। में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।